तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ, कोवलेंट बॉन्ड। तो डेफिनेशन इसकी है, कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक होता है। यह ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से वजूद में आता है, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। यानी इसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स का इश्तराक करते हैं या म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, बाहमी इश्तराक करते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड वजूद में आता है, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड की आगे 3 टाइप्स होती हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको हम एक लाइन से जाहिर करते हैं, और जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है उसको डबल लाइन से जाहिर किया जाता है, और जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है उसको 3 लाइनों से जाहिर किया जाता है। तो बच्चों, अब हम इनकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स की तरफ आने से पहले एक बात याद रखें कि जब भी कोवलेंट बॉन्ड बनता है और कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उन एटम्स के दरमियान 2 तरह की फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। एक अट्रैक्टिव फोर्स होती है और एक रिपल्सिव फोर्स होती है। तो बच्चों, जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है, क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज और दूसरा जो एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, उन इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स पैदा हो जाती है। और जो दूसरी होती है वो एक एटम और दूसरे एटम का जो न्यूक्लियस है, दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान रिपल्सिव फोर्स पैदा हो जाती है, क्योंकि जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो मुखालिफ चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों तरह की फोर्सेस यानी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों क्रिएट हो जाती हैं। तो ये जो बॉन्ड बनाने वाले एलिमेंट होते हैं वो अपने आप को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट होती है और रिपल्सिव फोर्स मतलब कम होती है। तो अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेंट होने की वजह से उनके दरमियान बॉन्ड डेवलप हो जाता है, और वो बॉन्ड की वजह से वो मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं। तो अब आते हैं 1 बाय 1 इनकी टाइप्स की तरफ। पहली टाइप है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। यानी जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है उन एटम्स के दरमियान बनता है जिसमें हर एटम एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है फॉर म्यूचुअल शेयरिंग। तो अब इसकी ना मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे हम देखते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है या जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ये दोनों सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये एक हाइड्रोजन का एटम है और ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर गौर करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसका जो वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। यानी इसको डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और ये अपने नियरेस्ट जो नोबल गैस है यानी हीलियम की तरह अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो इस तरह ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जिससे इसका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी इसका जो डुप्लेट है वो कंप्लीट हो जाता है, और डुप्लेट कंप्लीट होने की वजह से जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, ये एक हाइड्रोजन का एलिमेंट है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एलिमेंट है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन्स और इसका जो न्यूक्लियस है उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी, और ये दूसरा जो एटम है इसका इलेक्ट्रॉन्स और इसका न्यूक्लियस इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगी। अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ये एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, और बाद में जब ज़्यादा करीब आते हैं तो उनके जो न्यूक्लियस है यानी इस एलिमेंट का न्यूक्लियस और इस एलिमेंट का न्यूक्लियस उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्स भी क्रिएट हो जाती है। तो ये एलिमेंट अपने आप को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि उनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो डोमिनेंट रहे और जो रिपल्सिव फोर्स है वो कम से कम हो, ताकि उनके दरमियान बॉन्ड डेवलप हो सके।
तो अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना शेयर किया है और एक इसने शेयर किया है। तो अब यहाँ पे देखें एक एलिमेंट हाइड्रोजन ये है और एक ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है और एक इसका है, तो दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया और इसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो गया और ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया। चूंकि इन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इसलिए इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन गया और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनने की वजह से ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ये स्टेबल है, यानी ये डायटोमिक फॉर्म में होता है। तो उसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल है क्लोरीन। तो क्लोरीन के स्ट्रक्चर को समझने से पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम रिवाइज करते हैं। जो क्लोरीन है उसके एटॉमिक नंबर 17 होता है। तो इसके पहले मिदार यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो दूसरा शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो इसका वैलेंस शेल है यानी जो आखिरी शेल है उसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो वैलेंस शेल है उसमें इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है जिससे इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल हो जाता है या मुस्तहकम हो जाता है। तो अब आते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ। ये देखें ये क्लोरीन का एक वैलेंस शेल को दिखाया गया है। अब ये वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और एक ये है। तो इस तरह इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं और एक जो है वो इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करता है। और इस तरह ये क्लोरीन है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं और एक इलेक्ट्रॉन्स ये है, यानी 2 क्लोरीन के एटम्स हैं और इनके वैलेंस शेल में 7-7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखें ये इनके वैलेंस शेल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किया है। तो इनके पास एक बॉन्ड पेयर है और बाकी लोन पेयर हैं। तो जो एक बॉन्ड पेयर हो जिसके अंदर 1 पेयर हो उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें चूंकि हर जो एटम बॉन्ड बनाने वाला एटम उसने एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया है इसलिए इनके दरमियान एक एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने की वजह से इनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है और ये Cl2 फॉर्म में होता है यानी डायटोमिक फॉर्म में होता है। और डायटोमिक फॉर्म में ये स्टेबल होता है यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और इस तरह ये स्टेबल होने की वजह से अब ये मज़ीद किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो उसके बाद हम दूसरी टाइप की तरफ आते हैं, डबल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है, डबल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। यानी जो डबल कोवलेंट बॉन्ड है ये उन एलिमेंट्स के दरमियान बनेगा जिनमें हर एटम 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा या 2-2 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा फॉर शेयरिंग। तो अब इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो इसके स्ट्रक्चर को समझने से पहले इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिवाइज करते हैं। जो ऑक्सीजन का एटम है या एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो इसका जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वैलेंस शेल का जो ऑक्टेट है वो नामुकम्मल होता है। तो ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करती है। तो शेयर करने की वजह से इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है और इनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब यहाँ पे देखें ये एक ऑक्सीजन का एलिमेंट है और इसका ये वैलेंस शेल दिखाया गया है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दूसरा ऑक्सीजन का एलिमेंट है उसके वैलेंस शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो अब ये 2-2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है, यानी ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है उसके पास ये 2 लोन पेयर होते हैं और ये 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। इस तरह ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पे देखें एक ऑक्सीजन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको मैंने डॉट से ज़ाहिर किया है और ये ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको मैंने क्रॉस से ज़ाहिर किया है। 2-2 इलेक्ट्रॉन
शेयर करने की वजह से या टू पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनके दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो भी डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है, यानी इसके अंदर 2 एटम्स होते हैं। तो अब तीसरी टाइप की तरफ आते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड। यानी जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है ये उन एलिमेंट्स के दरमियान बनेगा जिसमें हर एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करेगा फॉर द म्यूचुअल शेयरिंग या फॉर द बॉन्डिंग। तो अब इसमें जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा तो इसलिए इनके दरमियान ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। तो इसके स्ट्रक्चर्स की तरफ आने से पहले हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। इसमें नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। तो इसका जो पहला मिदार है यानी जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसका जो दूसरा मिदार है यानी एल शेल है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो ये नाइट्रोजन अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करे। तो ये नाइट्रोजन क्या करती है, ये 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, जिससे इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाता है, और ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये स्टेबल हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन का ये वैलेंस शेल दिखाया गया है। वैलेंस शेल के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। इस तरह ये एक नाइट्रोजन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ पे देखें नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन्स इस एटम के हैं और 3 इलेक्ट्रॉन इस एटम के हैं। इस तरह 3 और 3 6 और 2 ये 8, यानी इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। तो चूंकि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया है, या हर एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए हैं फॉर बॉन्डिंग, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है उसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और ये हमने बॉन्डिंग को शो किया इसलिए 3 लाइनें लगाई जाती हैं, और ये इसका मॉलिक्यूल है। तो हम कह सकते हैं कि जो नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है यानी N2 ये भी डायटोमिक फॉर्म में होता है, और इसके अंदर ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स, यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स हम देखेंगे जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं। तो मोस्टली बच्चे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलियंस की तादाद में हैं। तो चूँकि इतने ज़्यादा जो कंपाउंड्स हैं उनको यहाँ पे लिखना या यहाँ पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे 2-3 कंपाउंड दिखाए गए हैं जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, और बाकी कोवलेंट बॉन्ड भी बिल्कुल इसी रूल्स को या इसी तरीक़ेकार को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखें जो पहली एग्जांपल्स है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का जो फार्मूला होता है H2O, यानी इसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन है। तो उनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो जो ऑक्सीजन है उसके एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो पहले शेल में 2 हैं, तो जो इसका वैलेंस शेल यानी दूसरा शेल है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन को क्या मतलब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और जो हाइड्रोजन है उसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करती है, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है, और जो हाइड्रोजन है उसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन का ऑक्टेट और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट होने की वजह से उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, और कोवलेंट बॉन्ड बनने के बाद वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है और इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये हाइड्रोजन है इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ऑक्सीजन क्या करती है,
एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेती है और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेती है। तो इस तरह जो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। अब ये देखिए 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं। इस तरह इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे यानी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और इस तरह हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह इनके दरमियान एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। अब 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। तो उसके बाद हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी कोवलेंट बॉन्ड यानी डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इस तरह हम कार्बन की और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो जो पहला मिदार है उसमें 2 होते हैं और जो आखिरी मिदार है या जो वैलेंस शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जो कार्बन है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो वो या तो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, तो या 4 यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी। अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी तो ये डबल बॉन्ड बनाएगी। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी हमने देखा कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। तो पहले मिदार में 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो वैलेंस शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है और जो कार्बन है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इस तरह आप यहाँ पे देखें, ये कार्बन है, इसके वैलेंस शेल दिखाया गया है। तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स ये हैं। और ये ऑक्सीजन का एटम है, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इस तरह ये कार्बन क्या करता है, कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लेता है। इस तरह कार्बन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। और ये ऑक्सीजन जो है इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करता है और ये ऑक्सीजन ये भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की वजह से इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाता है। इस तरह कार्बन जो है वो दोनों ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। इस तरह जो कार्बन है उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और ऑक्सीजन है उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरह का तीसरी एग्जांपल है मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन के अंदर क्या होता है, मीथेन के अंदर एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो हमने पहले भी देखा और पढ़ा है तो जो कार्बन है उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो पहला जो मिदार या पहला शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स और जो इसका वैलेंस शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो चूंकि हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। इस तरह ये 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। इस तरह एक कार्बन जो है वो चारों हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। जिस तरह आप यहाँ पे देखें, ये कार्बन है, ये इसका वैलेंस शेल दिखाया गया है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हर हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। इस तरह आप ये देखें, ये 4 बॉन्ड पेयर बन गए हैं। तो बॉन्ड पेयर से मुराद 4 बॉन्ड पेयर हैं। तो इस तरह ये टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो कार्बन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह हाइड्रोजन है उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट है। तो अब यहाँ पे देखें, एक कार्बन है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस तरह कार्बन की वैलेंसी भी कार्बन की जो ऑक्टेट है वो भी कंप्लीट है और जो हाइड्रोजन है उसका जो डुप्लेट है वो भी कंप्लीट है। तो इस तरह ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इस तरह जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ही बॉन्ड बनाते हैं। तो ये एलिमेंट्स भी अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाते हैं। तो बच्चों ये याद रखना कि जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो जब भी आपस में बॉन्ड बनाएंगी तो वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। यानी जो नॉन मेटल्स होती हैं वो मोस्टली कोवलेंट बॉन्ड बनाती हैं क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए वो अपने आप को स्टेबल कर लेती हैं।